ओके बॉयज। अभी तो ऐसे स्टार्ट करने के लिए उसमें लग रहा है मेरे को फॉर्म में। अब स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स रिपब्लिक। वेलकम टू द स्पोर्ट्स रिपब्लिक। मैं हूं आपका होस्ट विकास, और आज शशांक ने वापस ज्वाइन कर लिया है हम लोगों को। और बड़े हमारे दिनों साथ बाद। विघ्नेश तो है ही। और इंडिया ने पहला मैच साउथ अफ्रीका को पेल दिया है। ऐसे ही कुछ विकास। ऐसे ही कुछ नहीं, यही था। सो वेलकम टू द यस, स्पोर्ट्स रिपब्लिक। वेलकम टू द स्पोर्ट्स रिपब्लिक बॉयज। वेलकम टू द स्पोर्ट्स रिपब्लिक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी ये न्यू साल ईयर। आपके लिए, हमारे लिए, शशांक के लिए, विघ्नेश के लिए, सबके लिए अच्छा जाए। इंडियन स्पोर्ट्स के लिए अच्छा जाए, ओवरऑल इंडियन क्यों, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के लिए अच्छा जाए। वी आर विशिंग सबके फॉर लिए इट अच्छा जाए। एंड सबके लिए अच्छा जाए। यस। हाँ, पर ओमिक्रॉन आने वाला है इंडिया में। धन बट या, स्टे सेफ। अरे यार, पहले से ही मैं माहौल नहीं बनाना चाहता हूँ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम। ओके गाइस, हियर वी आर And फॉर keep इंडिया वर्सेस watching the साउथ अफ्रीका। videos of Sports Republic. Vignesh इम्पोर्टेंट प्लग again. इन। Plug in, plug इम्पोर्टेंट in. प्लग इन। Important plug in. So yeah, let's start it. इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका गाइस, हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज। और ऐसा लग रहा है कि हम है वहां पर फॉर हिस्टोरिक द टेस्ट सीरीज खत्म नहीं हुई है अभी। हिस्टोरिक हिस्टोरिक टेस्ट टेस्ट मैच सीरीज। विन। हिस्टोरिक टेस्ट मैच विन नहीं, मुझे लगता है हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज विन भी होने वाली है, बट एनीवे यस। विल टॉक अबाउट इट। सो या, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे शशांक ने कहा, हिस्टोरिक टेस्ट विन के बारे में बात करेंगे। आखिरी साल था, सॉरी आखिरी साल का, पिछले साल का आखिरी आखिरी मैच था। और इंडिया ने पिछले 6 साल से रैंक 1 पर फिनिश किया है। आई मीन क्रेजी। क्रेजी। इंडिया का टेस्ट कल्चर, इंडिया का ये टेस्ट साइड, इंडिया का ये टेस्ट कैप्टन, ओवरऑल द होल टीम इज ब्रिलियंट। मतलब क्या ही बोल सकते हैं, 6 साल से कंसिस्टेंटली साल खत्म कर रहे हैं। और मोस्ट डोमिनेंट टीम। लेट्स स्टार्ट विद आवर गेस्ट टुडे। विघ्नेश, अपन शशांक को गेस्ट की तरह गेस्ट। ओ माय गॉड। अबे शांक। मतलब आई डोंट नो अबाउट द लास्ट 6 years। इट वाज ग्रेट। आई मीन हम लोग के पास हम लोग के मेज पहले भी हम लोग को मिली हुई है। बट 2021 यार, what a year. Like, concluding, starting from Gaba, Lords, we finishing at Centurion. Apart from that, वो एक छोटा सा, that छोटा बोल सकते हो, बड़ा बोल सकते हो, blot वो, which was a blot, अभी उसको नहीं बोल सकते, which was a very hard loss to take. The Test Championship final, but yeah, overall, what a year for Indian cricket and Indian Test matches. और ये भाई हम लोग strong हो रहे हैं टेस्ट में, और दूसरी टीम्स वीक हो रही है। वीक हो रही ये है। भी हो रहा है यार। आई एम नॉट टू, जैसे देख इंग्लैंड की क्या हालत हो रही है अभी। दे कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वाइट बॉल क्रिकेट। सो जो वो स्ट्रॉस एंड ऑल दिस, सबने जो उन लोगों ने जो अपना वाइट बॉल क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग किया, उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा उनको रेड बॉल क्रिकेट पे। और आज दिख रहा है वो, मतलब उसका कॉम्प्रोमाइज कि हाउ दैट टेस्ट साउथ अफ्रीका भी। आई एम नेवर इमेजिन कि इतनी वीक टीम हम लोग टोर कर रहे हैं। और इट लुक्स लाइक अ वीक टीम। इट लुक्स लाइक अ टीम दैट विल बी बीटन कभी ना कभी। मतलब ऐसा होगा कि ऐसा भी नहीं होगा। आई डोंट नो, कुछ फाइट साउथ अफ्रीका में हमेशा रहती है। यू सीन द कैरेक्टर्स इन साउथ अफ्रीका। उनको खेलने को बोल दो, 250 बॉल भी निकाल देंगे वो ग्राम्स पे, ताकि टूटी उंगली से बैटिंग ही करके जाएगा। ग्रिट हमेशा रही है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में। वो भी थोड़ी सी मिसिंग लग रही है यार अभी। सो आई डोंट नो, ग्रेट ईयर फॉर इंडिया क्रिकेट। as you said, finishing on top again. May it continue 2022 में 3-0 की win in South Africa as I predicted. बाप रे, वो होने कुछ वाला मजा ही है। आ जाएगा यार। Yeah, that is going to be crazy. But again, that I again will say that comes with a caveat. This South African team is not the best team. Honest, just say that. I don't know. It's still difficult, touring and winning. But yeah, that's विनेश, my 2 cents. Yeah, absolutely. Gun year, यार जैसे शशांक ने बोला, और it has been a culmination of our success over the years. And if you see 2020 or 2021 especially, आपके जो मेन टेस्ट स्टार्स हैं, दे आर नॉट परफॉर्म्ड, स्पेशली योर टेस्ट बैटिंग सुपरस्टार्स जो हैं, कोहली, पुजारा, द लाइक्स ऑफ रहाणे, कंटिन्यूड फेलियर. But in a champion side like this, Australia can carry one Marcus Harris into the third test, but this side is something else. They are carrying 3 passengers basically in every other test away. Australia तो चलो होम पे खेल रही है, but we are carrying them away, so that speaks volumes. People thought, at least I thought, कि we'll miss Rohit Sharma definitely, और बहुत
बड़ा ये होगा, बट Mayank stepped in beautifully. Sign of a great team. मतलब everybody and anyone steps to damage control हो या फिर गेम को बाहर लेके जाना हो. पर जैसे शशांक ने कहा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट साउथ अफ्रीका के बारे में भी, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट इंडिया से ज्यादा शायद वो अपने बोर्ड से ही लड़ रहे हैं. द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज which Quinton de Kock showed, that was terrible while he was batting, especially in the second innings. It didn't look like the de Kock that we know. There has been problems with de Kock, and it finally ended with the last year that passed by. और जो है ना कि ये व्हाइट बॉल को इम्पोर्टेंस देना या फिर ऑफ फील्ड इश्यूज को, आई गेस इंडिया आल्सो स्टार्टेड ऑन अ वेरी वेरी मर्कियर नोट हेडिंग इनटू द टेस्ट सीरीज. ही सेड वाला जो पूरा फंडा था ये वाले सीरीज में भी. बट क्यूडोस टू द टीम, राइट? जैसे उनका सेलिब्रेशंस भी था, इट वाज वेरी प्रोफेशनल. तो उनका, इंडिया का मुझे ऐसे यहाँ तक लगता है कि व्हाटएवर हैपेंस ऑफ द फील्ड हैपेंस ऑफ द फील्ड. वंस वी गेट ऑन टू द पार्क, आवर जॉब इज टू कीप रजिस्टरिंग दीस हिस्टोरिक विन्स. So very happy, but at the same time, as Shashank said, absolutely gun effort that we are winning away, but deep down even we know that we are not fighting a strong South Africa side. Definitely we're not. Because just continuing on that, just for a second here, एक तो वो de Kock वाला point यार. I mean, क्या है यार, what is this age to retire, or I don't know. It's, what do you very think? Abrupt. This is basically he's choosing. It's board ka issues, yeah, he's choosing white ball cricket over red ball cricket. What do you think is the thing, bro? Like, I'm really confused. How would he? And de Kock is, हम लोग देखते थे de Kock जब आया था, you remember those runs against India he scored, and we said that he is the future यार. ये future का great batsman लग रहा है, एक ऐसा batsman है जो सौ टेस्ट खेलेगा South Africa के लिए, and he lead the their batting generation for the next decade. But how it's I don't know. Again, हम लोग इतना सीरियसली इस पे डिस्कस करते नहीं है कभी, but we always have to look about how the game is going, where the game is going, what people are preferring over red ball cricket. I know पैसा है, सब है, sports is played for money, and I'm not denying all that, but this is was shocking for me. और एक और पॉइंट भाई, हम लोग जैसे इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे थे, दो बड़ी चीज जो बाहर आई है अपने लिए. हमारी तो बॉलिंग तो ऑफ कोर्स यार पिछले 3-4-5 साल से विराट कोहली जब से कैप्टन बना है, उसके पहले से भी हमारी पेस एकेडमी बढ़ रही है धीरे धीरे. हमारे पास इतने सारे अभी एज विघ्नेश सेड की ऑप्शंस इतने सारे हैं कि दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर अ ग्रेट टीम, राइट? कि कोई बाहर हुआ तो इमीडिएटली एक रिसोर्स आपके पास तैयार है कि वो आके से टेस्ट संभाल सकता है एक दो. बट द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर 2021 फॉर इंडियन क्रिकेट इज the re-emergence of Rohit Sharma as a test batsman, and his partner who has solidified himself as a test opener now, which is KL Rahul. I think यही इंडियन टीम में मिसिंग था. मतलब मिडिल ऑर्डर था हमारा, कभी परफॉर्म करता था, कभी सब नहीं परफॉर्म करते थे, एक परफॉर्म करता था, दो परफॉर्म करते थे, नीचे भी ठीक है, पर ओपनिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम थी. बॉलिंग भी हमारी अच्छी थी, मतलब वी हैड अ गुड पेस अटैक, स्पिनर्स के पास वेरिएशंस हैं, अक्षर पटेल का कम आना, टीम में आना और इमर्ज करना. बट केएल राहुल और रोहित शर्मा हैव बीन 2021 इंडिया के लिए मेरे हिसाब से सबसे द ब्राइटेस्ट स्पार्क्स और फाइंड्स, और आई डोंट नो द बैलेंस दैट वी गॉट. वो उस हिसाब से we'll talk about the de Kock a bit later, but you rightly mentioned यार, मतलब I guess रोहित शर्मा का हम वेट कर रहे थे टेस्ट में मतलब अराइवल होने का, एंड मतलब अगेन हमने उसको नीचे देखा है 4-5 नंबर पर बैटिंग करते हुए. लास्ट साउथ अफ्रीका सीरीज में नीचे खेल रहा था, उसके बाद में अगेन ही स्टार्टेड ओपनिंग एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग. केएल राहुल, ये मैच अगर तुम लोग मतलब ये मैच हमने 4 दिन में जीता है बाय द वे. हमने ये मैच दूसरा दिन हुआ ही नहीं था अगेन. और ये राहुल भी जब इंग्लैंड वाले सीरीज में, मयांक वाज योर फर्स्ट चॉइस ओपनर अहेड ऑफ राहुल. मयांक इंजर्ड हुआ एंड राहुल स्टेप्ड इन एंड अगेन he scored some brilliant knocks. और मुझे लगता है वो इंग्लैंड exactly वो जो इंग्लैंड सीरीज था, वो जो सेटअप करने का, लाइक विघ्नेश ऑल्सो सेट कि वो जो अपने 3-4-5 नंबर जो है वो अपने पोटेंशियल पर नहीं खेल रहे हैं. और 3-4-5 मतलब बहुत बड़ा होल है यार, ये बहुत बड़ा छेद है. लेकिन ओपनिंग इतना सॉलिडिफाई कर सकता है. हमने इसके पहले एशेस के टाइम पर भी बात कर रहा था मैं और विघ्नेश. शशांक, आई वुड लाइक टू कम इन फॉर दिस कि अभी केएल राहुल और रोहित शर्मा आर द बेस्ट ओपनर्स अक्रॉस तो छोड़ दो, टेस्ट के बारे में बात करते हैं. टेस्ट में कोई और ओपनर्स भी आसपास नहीं आ रहा है यार, कोई और ओपनर्स भी आ नहीं रहा है जो आकर 1 घंटा टिके, 10 ओवर टिके,
अपना मयांक अग्रवाल आकर भी साउथ अफ्रीका के फर्स्ट इनिंग्स में भी ही प्लेड वेल, आई गेस 100 some 100 odds meter, yeah. So again I think ये जो ओवरऑल कल्चर ऑफ टेस्ट क्रिकेट, आई थिंक दैट इज what is missing, and I think we need to really appreciate our fans as well, Indian cricket fans as well, जो टेस्ट क्रिकेट को लास्ट टाइम विघ्नेश ने बड़ा मस्त वर्ड बोला था, तवज्जो। अरे तवज्जो नहीं है यार, ग्राउंड में नहीं आते ना। आते यार, मतलब इट्स फेयरली गुड। लाइक अभी मुंबई के टेस्ट, अभी तू लॉर्ड्स डे 1 डे 2 देख ले और इंडिया के किसी भी ग्राउंड में डे 1 डे 2 देख ले, मतलब रिजल्ट के आसपास नहीं हो या कोई सेंचुरी के पास नहीं हो तो ग्राउंड वैसे नहीं भरता है यार। आई डोंट नो, यहाँ ऑब्वियसली यार इंडिया का वेदर भी अलग है, गर्मी ज्यादा होती है इधर पे। And Shashank, here is where I would like to appreciate Indian cricket. जैसे आपने बोला कि unlike Australia and England, जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में there is an audience for that, knowing कि their team is possibly not the best in the world. But for us to keep catering to test cricket, despite knowing कि वहाँ पे मतलब हम जानते हैं कि BCCI will make money out of every possible movement, right? But for them to keep this aside and keep focusing on what is right in test cricket is appreciable from that standpoint as well. See, test cricket I don't think doesn't have an audience. I'm saying ग्राउंड पे ऑडियंस नहीं जाती देखने के लिए, यू नो टीवी पे प्रेफर करते हैं लोग देखना है, या अभी यू नो डिफरेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स व्हाटएवर, बट मतलब हाँ हमको वो वैसा नहीं दिखता। आई डोंट नो व्हाटएवर द रीजन माइट बी फॉर दैट, कि वैसा क्राउड अभी भी जैसे फर्स्ट डे पे इंग्लैंड में आप देखोगे, एजबास्टन देख लो या लॉर्ड्स देख लो, ये तो मतलब यू नो यू फाइंड क्वाइट बिग क्राउड्स। दैट विल गो डाउन जिस तरह से इंग्लैंड खेल रहा है। वो शायद वो अभी वक्त आ चुका है कि वो इंग्लैंड का क्राउड भी इंडिया के लिए देखने आए या फिर ओपोनेंट टीम के लिए देखने आए। हाँ, we ranted enough about England, Vignesh and me. Okay, so that's that. No, let's not talk about it. Let's talk about some worry in 2022 as well, and let's talk about the skipper. Not the skipper, okay. Let's talk about the number 4 batsman, because as a skipper, I don't think there are... Still the skipper, no? Yeah, still the skipper, but as a skipper, I don't think there are problems. I'm saying number 4 batsman. बैटिंग में यार आई डोंट नो, आई डोंट थिंक विराट इज कंसंट्रेटिंग 100%। जैसे वो हर बॉल पे पहले एकदम यू नो जेन मोड पे था, पहले हम देखते थे कि यू नो जेन मोड पे चले जाता था, ही वाज इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर व्हेन ही वाज बैटिंग। आई डोंट नो, बहुत सारी बाहर की बातें चल रही है, क्या चल रही है, ही सीम्स टू लूज हिज कंसंट्रेशन, एक रैश शॉट खेल देता है यार। वो पहली इनिंग्स वाला डिसमिसल यू नो 35 पे जब वो था, वो तो यार मतलब अभी तक दुख होता है यार। मतलब इट्स नॉट कि विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, ऐसा समझ में भी नहीं आता कि फॉर्म में नहीं है विराट कोहली। Exactly, फॉर्म में नहीं हो, समझ में आता है दूसरे प्लेयर्स के साथ कि अच्छा एज लग रहा है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है। तो 35 कितना कंटेंट था। और विराट को ये भी नहीं बोल सकते ना यार कि तू कवर ड्राइव इज हिज फेवरेट शॉट। अभी सचिन को जैसे लोग बोल रहे हैं कि अरे विराट को एकदम बोलना चाहिए, सचिन जैसे 241 सिडनी में कवर ड्राइव ही मत खेलो। ऐसा नहीं है भाई, रन बनाते हैं कवर ड्राइव से, इज वन ऑफ द बेस्ट कवर ड्राइवर्स ऑफ द बॉल। अभी वो है कि उसको कब क्या छोड़ना है। आई थिंक दैट कंसंट्रेशन का थोड़ा सा आई डोंट नो, आई थिंक केएल राहुल उस जोन में है, जिस जोन में वो जोन में आई डोंट थिंक विराट कोहली है। आई डोंट नो व्हाई, बाहर का बहुत ज्यादा नॉइज है। आई डोंट नो नॉट वेरी श्योर, बट ही इज नॉट इन हिज फॉर्म फॉर श्योर। मतलब जो सडनिटी होती थी प्री दैट पोस्ट 2019 वाली या फिर रादर प्री 2019 कि व्हेनेवर कोहली स्टेप्स इन गेट्स अ 15 और 20 देन वी वर श्योर कि अभी एक सेंचुरी तो बननी है। ऐसे ही मतलब 70 बनते आए थे। बट आजकल मतलब बीइंग अ विराट फैन एज वेल, you certainly know that there is one ball which is going to take him before he reaches that magical landmark, and for a batsman of his stature, of his greatness, that is worrying yaar. Starting ke 10 inning mein nahi bane, 15 inning mein nahi bane, we were just thinking it is round the corner, but ab aisa lagta hai, especially not being helped by the external matters as well, and Kohli is not someone who will take things lightly yaar. हम जानते हैं, मतलब वो ऐसे नहीं है कि जाके सोशल मीडिया पे ये बोल देगा कि ट्रोलिंग द ट्रोलर्स, वो वैसा नहीं है। he plays with passion and it shows in his game as well. तो as a Kohli fan, मुझे तो I would be very very happy if he proves us wrong in the coming 2 test matches, but I guess the best of what we have seen is beyond us, is something मुझे ऐसा लगता है। Okay, but she's still better than most everybody actually. The best of his is gone, उसके फिर भी उसी ऑप्टिमिज्म को मैं आगे ले जाते हुए थोड़ा सा एक स्टैट फेंकना चाहता हूँ। सो विराट कोहली एट जोहान्सबर्ग 119, 96, 54 and 41. So yeah, again
अब तो मैं बोलूंगा ही नहीं Yes, sir. भाई, अब तो हाँ मैं भाई, कुछ नहीं बोलने वाला, भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा ही नहीं। yes, इट्स please. ऐसा हो गया विराट का 71, मतलब वो हो गया एक नंबर का कि क्या, जैसे ई साला कप नमदे हो गया इस साल कप नाम दे हो गया भाई. जब उसने पहली सेंचुरी मारी थी ना जोबर्ग में, तो उसके पहले हाँ ओडीआई सीरीज था दैट वी लॉस्ट 2-0 और एक बारिश के कारण बच गए थे, तो वहां पे या उन लोग ने वो डाला था स्कोर बोर्ड पे कि इज द पेस टू मच बॉय, जब कोहली मतलब बैटिंग कर रहा था, मॉर्निंग मॉर्कल इन लोग आ रहे थे, तो वो कोहली ऐसा था कि मतलब उसको याद था। In the press conference, the same thing happened. They said कि okay, they were talking about pace. Here I am, 119 and 96. This वो बॉय the है times वो, are not the एग्जैक्टली same. मैं अब विघ्नेश एक वो, अब ये भी हो क्या गया वो ना कि बॉय, क्या वो बॉय बढ़ के बड़ा हो गया, मैच्योर्ड हो गया और बात नहीं सुन रहा, बात दिल पे हाँ, नहीं ले रहा अरे है क्या? नहीं वो नहीं, दिल पे नहीं ले रहा है यार, झगड़े नहीं ले रहा है, हाँ, उसको झगड़े जितना क्यों नहीं ले रहा है, विराट, पंगे ले यार. हाँ, और बाप विराट बन चुका कोहली, है ना। नहीं नहीं, तब विराट कोहली भी वो था ना बच्चा, कोई भी कुछ भी बोल के चले जाता था। अब विराट कोहली दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेड क्रिकेटर है, अब लोग बोलते नहीं है उसको कुछ कुछ, तो हाँ, मतलब मतलब लोग उसको जीरो पर भी बहुत, आउट हो जाए फिर भी द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल फॉर्मेट्स, यही इंडियन टीम बोल में के चालू निकलेंगे. करना चाहिए भाई उसको गाली देना, इंडियन प्लेयर्स को ही चालू करना चाहिए गाली देना हाँ, मतलब थोड़ा सा गाली दे के, क्या भाई वो 83 में भाई, अब यू नीड टू गेट रन्स, यू नीड टू गेट रन्स. High time. Okay, high time, guys. And trolling the trollers, I will go to the trolled one. रिंग्स। I am so pissed at him because तुम लोग मतलब 100 के आस किया, मतलब इतना एक्सपीरियंस, तुम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, यू विराट कोहली, एंड यू आर फॉलिंग फॉर अ ट्रैप इन जस्ट फर्स्ट और सेकंड ओवर. मतलब क्या मजाक है. एंड दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, नील वैगनर के टाइम पर भी ऐसा ही आउट हुआ था अजिंक्य रहाणे, और पता है स्क्वायर लेग मारा है, एक हुक मारा है, क्या क्लास, क्या तोड़ के मारा था वो हुक. अच्छा ओहो ठीक है, क्रेजी था वो, ठीक है, रबाडे था शायद से, नहीं हाँ, Jansen था। यानसन, जॉनसन था क्या? हाँ Jansen यानसन. था। तो देख, तूने मार दिया है, लेकिन तूने हाफ हार्टेडली शॉट खेला. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. तेरे को एग्जैक्टली वहीं पर फील्डर लगा है, तुमको एक, आई थिंक इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस, जहां पर तुम बहुत जल्दी छोड़ रहे हो. वहां पर यानसन को बहुत ज्यादा, सेकंड इनिंग्स, तू सेकंड इनिंग्स बोल रहा है ना विकास? सेकंड इनिंग्स का फर्स्ट बोल इनिंग्स रहा हूँ, में तो या सेकंड इनिंग्स का बोल रहा हूँ मैं. नो, हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट कंसर्न्स ओनली भाई, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में ही स्कोर्ड वेल, बट अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउ वी गेट. फर्स्ट इनिंग्स में विराट कोहली के ऊपर भी गुस्सा इसलिए है, एक्चुअली अच्छे मेरे को बॉल अभी पर ये हो आउट गया होता ना है तो कि बात अलग है. अब ये कि रहाणे का यार बार बार अब ये चीज, अब हर पॉडकास्ट में रहाणे की बात करना, अब मेरे को भी वो लग रहा है कि आई मीन हिटर्स तो डेफिनेटली नहीं है, बट यार अब क्या क्या बोले, बार बार बोलने का कुछ नहीं है, बट सी ऑनेस्टली विकास, ऑनेस्टली ऑनेस्ट ओपिनियन दोनों से, अगर रहाणे की जगह अभी श्रेयस अय्यर और हनुमान विहारी है, ठीक है, तो अभी भी इन तीनों में यही, इसका ही पकड़ा थोड़ा सा ऊपर लगता है मेरे को। अगर करंट परफॉर्मेंस की, करंट इस सीरीज में परफॉर्मेंस देने की बात की जाए, तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव वो सब मैं बाहर निकाल रहा हूँ कि अरे हाँ अय्यर विल बी आगे जाके अच्छा होगा, उसको अभी गेम टाइम दो, वो नहीं, आई एम जस्ट सेइंग इस सीरीज में उन तीनों में से अभी भी रहाणे बेस्ट ऑप्शन नहीं लग रहा। मेरे को लगता है हनुमान, नहीं यार, मेरे को लगता है हनुमा विहारी को तुम, अगर हनुमा विहारी को देखोगे ही नहीं तो कैसे समझोगे यार, हनुमा विहारी को तुम बाहर ही देख. पर जितना नहीं, देखा है शशांक, द तूने, पॉइंट इज कि अगर शायद उसे पहला टेस्ट नहीं खिलाएंगे हनुमा विहारी और श्रेयस अय्यर, इफ यू प्ले रहाणे देन तो यू सीधा आर तीसरा ऑब्लाइज्ड टेस्ट खेलेगा. फॉर द 3 टेस्ट। नहीं, तीनों टेस्ट खिलाना ही पड़ेगा तुम्हें, खिलाएगा पुजारा ना का अब तो। खिलाओगे तीनों टेस्ट तो। नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, हनुमा विहारी इज नॉट एट ऑल, मतलब एक लंबे समय तक कब हनुमा विहारी को किसी इंडियन टीम में चांस मिला है? हनुमा नहीं विहारी मतलब को लंबे, बेसिकली मेरा सवाल हाँ, ये है कि एक 3 टेस्ट मैच सीरीज में यू हैव 6 पोटेंशियल इनिंग्स, राइट, एंड यू नीड 1 innings that makes a difference out of 6 for you to that's the point. your place, and I guess Who has a Rahane has higher played. probability, who has the higher probability of playing that innings, हनुमान विहारी Yeah. और अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर? अगेन वही And क्वेश्चन आ जाता है, हाँ, अगेन these guys have to be given opportunities, मतलब अभी वेस्ट इंडीज का टूर, आई डोंट नो वेस्ट इंडीज के टूर में टेस्ट है क्या? हो सकता है, नॉट सो श्योर। या आई मीन ऐसे टॉर्च पे, मतलब आई डोंट नो, इंडिया एक ही टॉर्च पे बिहारी, तो इंडिया एक नहीं ही लेकिन है, बट विहारी no, साइडली वो फोटो में भी okay. नहीं है यार, जिसमें हर कोई है, जिसमें विक्रम राठौड़ और राहुल द्रविड़, उस फोटो में हनुमा विहारी नहीं है यार। जल्दी सो गया होगा नॉट यार टू हनुमा फील विहारी. फॉर द पुअर गाय। हनुमा विहारी टेबल के जल्दी सो नीचे गया छुपा होगा. है वो टेबल के नीचे छुपा है फोटो में। मैं बोल रहा हूँ तुम नहीं यार, मेरा देख सीधा सा हिसाब है बट विघ्नेश विकास, दोनों के लिए. विहारी विल बी प्लेइंग इन जोबर्ग। ओ या ओके, Yeah. लाइक इंस्टेड ओके, ऑफ वो
instead of whom? One bowler, I guess. That's what. Yeah, instead of 4 to 7, the one who has picked 4 to 7 wickets. 4 to 7 wickets. Ashwin की जगह पे. अश्विन की जगह पे बोल रहा हूँ. अच्छा 4 to 7, हाँ. 427 हो नहीं. Okay, really? Okay. मुझे जोबर्ग में तो हो सकता है. हाँ, जोबर्ग में तो हो सकता है. Going with 4 But bowlers. again, like coming back to that topic for me. मतलब मैं मेरे साइड से हनुमा विहारी का केस वेरी स्ट्रांगली रखना चाहता हूँ. तो देखो यार, तुम्हारे सिलेक्शन के पीछे की थिंकिंग मुझे पहली बार अच्छी लगी कि तुमने उसको न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज में नहीं खिलाया. एवरीवन वाज शॉक्ड. बट तुमने उसको इंडिया ए की सीरीज के लिए भेज दिया साउथ अफ्रीका. ठीक है, he went there, he prepared for it, he scored runs there. ठीक है. Now your अजिंक्य रहाणे still failure here, there, everywhere. कैसे अभी 48 रन्स मारे उसने. Was still a failure. मैं बोल रहा हूँ इवन इन द फर्स्ट टेस्ट. भाई पहले टेस्ट में लेने के लिए ही बोल रहा हूँ मैं. ठीक है. तुमने उसको वाइस कैप्टनसी से निकाल दिया. तब तुमको एटलीस्ट थोड़ा सा आया ओके अभी वाइस कैप्टन से निकला है तो शायद ये टीम के बाहर बैठेगा. लेकिन नहीं, there was a twist. अजिंक्य रहाणे in your team. I mean again, तुम मुंबई का सेना 11 यार, ऐसे थोड़ी यार. ये बात आई अंदर की बाहर. अगर रोहित शर्मा होता तो probably रहाणे नहीं होता, but you know how that is. I don't know. I still have a little bit more faith in Rahane than, I mean, Shubman Gill इस तौर पे नहीं है तो फिर अलग ही story होती है. I would have sort of, but bet on him to play. To be very honest, post that Melbourne test in 2020 जब रहाणे की सेंचुरी ने हमें जिताई थी, he looked the best this test year. To be very very honest, he did. Some of the cover drives also that he played was. Maybe it is that एक होता है ना एक प्लेयर का भी एक लास्ट वो जो होता है ना क्या वो बुझने से पहले. नहीं वो एक बॉक्सिंग डे टेस्ट था. ये एक बॉक्सिंग डे टेस्ट है. वो अभी खत्म. फिर चिंगारी नहीं होती. तो अभी अगले बॉक्सिंग डे तक रखेंगे क्या विघ्नेश? हाँ अगले बॉक्सिंग डे तक. बिकॉज़ मेंटली अपने आप को वो कर ले कि हनुमान विहारी नहीं खेल रहा इंडिया के लिए. अभी रहाणे आखिरी अगले बॉक्सिंग टेस्ट तक खेलेगा. मना ले अब दिमाग में इतना. हनुमा विहारी, I tried. If you are watching this, I tried. But स्लिप पे भी फील्डिंग करता है भाई. These guys, कौन? जिंक्या. अरे भगवान, मतलब क्या ढूंढ के निकालते हैं यार लोग उसको टीम में रखने के लिए. अच्छी एडवाइस. कितना काम है. He's not getting. 48 तो भाई अगले सीरीज के लिए भी बना लिया उसने. बट 48 तो मतलब बहुत है. उसका एवरेज मैनेज हो जाएगा 20-20. अभी 10-10 15-15 भी करेगा तो भी एवरेज मैनेज हो जाएगा 25 का. मैनेज हो जाएगा. बहुत ज्यादा. Any concerns regarding Pujara at 3? Do you see that? Yeah. अगर रहाणे है तो मेरे को पुजारा के बारे में कंसर्न्स नहीं है. अगर रहाणे है टीम में. ये क्या बात हुई? दो अलग पोजीशंस हैं वो 3 और 5. हाँ 3 के लिए गिर गया तो उसका काम है कि थोड़ा टाइम तक क्रीज पे रहे. काम ही वो जल्दी आउट होके जा रहा है. एक तो पुजारा के लिए तुम्हारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है टीम में अभी के लिए. पुजारा के लिए तो विहारी नहीं सोच रहा. आई कैन थिंक. लेकिन अगर तुम रहाणे को नहीं निकाल रहे हो टीम से तो पुजारा का तो टीम में बनता है भाई जगह. ही इज आफ्टर रहाणे ब्रो. नो इट्स लाइक मतलब नहीं अगर टीम में रहाणे की जगह बनती है तो पुजारा का भी बनती है. मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट. प्रॉब्लम ये है ना कि मतलब this win was so bloody good कि हमें मतलब फिकर है बट हमें फिकर नहीं है बेसिकली. कि we are extending that olive branch to Rahane and Pujara. मतलब you play probably Vignesh that could be. तो हर टेस्ट में ये 1-0 होता ना, ये पुजारा और रहाणे इन लोग खुद मतलब टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या होगा. अरे अब क्या होगा. हम लोग हार रहे होते तो हम लोग तो पीछे बढ़ गए होते एक्चुअली. सही बात है. That's true also. तो ये जीतने मतलब काफी सारे हम लोग को खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए. हम लोग क्या बातें करते हैं. शायद हमको ही वापस देखना चाहिए. अरे ये क्या कर दिया. ओके सो ओके गाइस, अपना है नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात करेंगे. पहले तो नेक्स्ट टेस्ट है जोहानिसबर्ग में, जहां पर हमने टेस्ट मैच हारा ही नहीं. So we played 5 टेस्ट मैचेस, win 1-2 एंड 3 बार ड्रॉ करके निकले. और इस बार हमको वो 3-3 बराबर करना है. मतलब लाइक होपिंग फॉर दैट. एंड ऑलरेडी हमने एक हिंट दे दिया है चेंजेस के. शशांक, विघ्नेश, यू नो क्या चेंजेस देखना चाहोगे अपार्ट फ्रॉम द बैटिंग लाइनअप? आई डोंट लाइक. तो विघ्नेश ने तो बता ही दिया. रविचंद्रन. You agree with it?
Okay. रविचंद्रन अश्विन की जगह वो आना चाहिए, Vihari. विहारी आना चाहिए. I'm very Okay. confused यार. I don't know. I don't feel like dropping Ashwin. I think we can drop Ashwin in this match. अगर आखिरी के टेस्ट मैच में भी I think he was not like फोर्थ इनिंग्स में हाँ. फायदा मिल सकता है अश्विन का. मेरे को बस आई जस्ट हैव दैट वो कि मतलब ए फोर्थ इनिंग्स में अगर एक ब्लॉक हो जाता है तो एक स्पिनर रहता है अगर, तो उस समय यू हैव दैट डिफरेंट ऑप्शन. पर विहारी, हमारी बैटिंग काफी स्ट्रांग है यार ऊपर से देखा जाए तो. अगर 6 रन नहीं बनाएंगे ऊपर के तो मुश्किल ही है कि 7वां रन बनाएगा. सातवां अश्विन है तो रन नहीं बनाएगा, लेकिन अगर सातवां विहारी को तो तू डॉन ब्रैडमैन बना दिया तूने. भाई रन बनाएगा भाई, विहारी रन बनाएगा, विहारी रन बनाएगा. मेरे हिसाब से कि देख हमने लास्ट टाइम भी इससे पहले हाँ मैं आई डोंट नो. अब मैं तो सेकंड टेस्ट में उमेश को लाने वाला था, बट किसको निकालोगे? दैट इज द क्वेश्चन. डू यू थिंक शार्दुल रिप्लेसेस उमेश एंड सॉरी उमेश रिप्लेसेस शार्दुल एंड अश्विन की जगह पर यू गेट वन मोर? Bro, that is a like good, proper that is a batsman. good, that is a good call. I think that is something I can see. Agar if they are going for it, generally I don't think so. They'll continue with the winning team. I don't know. वो विराट कोहली हटा भी सकता है अश्विन को, most probably हटा सकता है. But yeah, that two combination would be really good, where we add another batsman and add a bowler who is more effective than Shardul Thakur. Good one. Yeah, absolutely agree. And जो इंडियन क्रिकेट टीम का सोशल मीडिया हैंडल है ना, दैट्स एक्चुअली गिव अवे कि वो जिस ऑर्डर के स्लाइड शो में से प्लेयर्स को दिखाते हैं ना, तो उसमें इस बार मेरे को अय्यर दिखा और बिहारी. डिटेक्टिव मैं यही था. विघ्नेश ऐसे तो अय्यर दिखा, बिहारी दिखा, बट मेरे को अच्छा नहीं लगा. ईशांत शर्मा भी दिखा मुझे उसमें. अरे तो आई एम वेरी स्कैर्ड कि इन लोग यार ईशांत शर्मा को ना खिला दें. मतलब थिंकिंग कि शायद either of बुमराह और शमी might rest or whatever निगल they might be having. बता देगा कल सुबह तक जॉन्स बता देगा. Right. But otherwise, for me, the combination will be Umesh, Siraj, Shami, Bumrah, along with Vihari at number 6. Ashwin. I think that seems like a good option. Ashwin और शार्दुल को बाहर करके I think दो ऑलराउंडर की जगह दो स्पेशलिस्ट लेके आएंगे. स्पेशली हमने जैसे देखा है, they were struggling against this guy Siraj. I think Umesh offers the same kind of ability. Yeah. He'll be more effective, I believe, as a number 3. But यार bounce के लिए ईशांत शर्मा का कोई कॉल भी नहीं है, क्योंकि जोबर्ग has good bounce. वेरिएबल बाउंस है वेरिएबल बाउंस. बट उसके रनअप में ही मतलब वो पेस थोड़ी सी कम हो जाती है यार. आई बिलीव स्किडी और पेस तो हमने देखा ना, जैसे जैनसन है उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी पेस से, मतलब बिकॉज़ वाजंट वेरी पेसी, बट उसके बाउंस तो एक्चुअली काफी इफेक्टिव थी सेकंड इनिंग्स में, स्पेशली जब पिच ऊपर नीचे हो गई थी. तो आई डोंट नो, इट्स मे बी राहुल द्रविड़ विल वॉक, जो करता है वो नॉर्मल, ही विल वॉक टू द पिच, छुएगा छू के साथ उसको ऐसे छुएगा और पूरे मैट्रिक्स में नहीं होता है जैसे इसको छूते साथ ही वो कनेक्ट करते साथ ही सब कुंफू सीख जाता है, ऐसे छुएगा, फ्यूचर देखेगा कि क्या होने वाला है इस पिच पे भाई. लेकिन एक विघ्नेश, तूने अय्यर का फोटो देखा है, और नाउ इफ आई गो बैक टू योर पॉइंट, अगर शार्दुल को निकाल रहे हो तो हनुमा को नहीं लेके वो अय्यर को लेंगे, क्योंकि टू मुंबई कप्स. but then they are left with no other fifth bowling option. If they don't take Vihari in that case, तब वो पंगा हो सकता है. ब्रो लास्ट टेस्ट मैच का वो करेगा हम लोग थोड़ा, कि वो फेवरेट मोमेंट क्या थी? व्हाट वाज योर फेवरेट मोमेंट? या तेरे पास टी शर्ट भी है भाई. ओके माय फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द लास्ट टेस्ट मैच. To buy the shirt, just put it in the comment box below, and we will reach separately or DM on our Instagram account, because we will send you the shirt for a very cheap amount. All Ronaldo fans, all Ronaldo fans and Siraj fans as well. Okay. Siraj fans. So let's talk about the your favorite moments from the last test match. Vignesh. KL Rahul's magnificent century, yeah. That pretty much sealed the game. मतलब उसने toss was a tricky call, but Rahul's century, it assured us of a win. मतलब उसके आगे पीछे कुछ था ही नहीं, and that was basically the difference. मुझे राहुल का brilliant century यार, जो वो नया जो उसका है, और सब बात कर रहे हैं, it is so evident to see also KL का,
कि he goes with the intent to play the ball और last moment में बैट पीछे हटा लेता है, मतलब you know that thing which playing and then not playing also, मतलब वो वाली चीज जो कर रहा है वो, that is actually very brilliant, straight out of Rahul Dravid's playbook, you know, वो बैट पीछे डाल देता था अपने पैड के आखिरी मोमेंट पे, you know, so if that's rubbing off, oh, what a great news it's going to be for Indian cricket. But I think Shami की bowling brilliant थी यार first innings में. Shami's bowling was magnificent, yeah man, especially वो किसको Van der Dussen को किया था ना, जो just top of off knock किया था उसने, just Markram था क्या? Markram था, oh again, you know, classier batsman than Van der Dussen, and even Bumrah भी वही है यार, जब विकेट चाहिए call Bumrah, better call Bumrah, yeah. you need a wicket. For me as well, yeah, Shashank, मतलब मैं ये बोलने रहा था, शामी का जो स्पेल था, शामी का जो पूरा मैच में जो ये था, अगेन इट्स बुमराह के साथ में हम हर बार बोलते हैं कि whenever you're in trouble call बुमराह, but it's always like कि अभी शमी भी है वैसा, मोहम्मद सिराज भी चांसेस क्रिएट कर रहा है यार अपना इंडियन पेसिंग अटैक, एंड इवन आई थिंक द वे शार्दुल ठाकुर वाज बॉलिंग, वो एक आइडियल फोर्थ पेसर जो अपने को चाहिए था बहुत टाइम से, वो एक आइडियल फोर्थ पेसर और साउथ अफ्रीकन कंडीशन हेल्प भी कर रही थी, सो आई थिंक वो जो 4 का जो चौकड़ी बनी है ना अभी वहां पे, चौकड़ी तो चाहिए भाई, क्योंकि मतलब यू नो वो रिलीज ही नहीं मिलता बैट्समैन को, दैट्स द वर्स्ट थिंग कि मतलब, तो सिराज का सबसे बड़ा फायदा यही है भाई कि वो भले ही उसकी स्किल इज नॉट एज गुड एज शामीज और बुमराहs, वो मतलब उसी फायर से आके तेरे स्टंप्स को अटैक करेगा, he'll keep it tight, he'll not leak away easy runs, तो मतलब वो प्रेशर बना रहता है चारों तरफ से, मतलब यू नो वी हैव 4 गुड बॉलर्स बॉलिंग, आई थिंक उमेश यादव, आई वांट टू सी उमेश यादव रनिंग क्विकली यार, एग्जैक्टली, मजा आएगा उमेश यादव ये चार बॉलर्स के साथ, मजा आएगा आई थिंक, मजा आ रहा है जोबर्ग में, सो या सॉरी साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ फिनिश्ड सून, बी फिनिश्ड, हाँ मतलब क्या ही बचा नहीं है वैसे, एंगेडी अच्छा चल रहा है, रबाडा भी अच्छा निक कर रहा है, ओके yeah, we'll be hoping that we'll be on the winning side and historic test series win. Thank you Shashank, thank you Vignesh for joining us, or thank you so much all of you for watching this video, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एज वेल, और सब्सक्राइब टू द स्पोर्ट्स रिपब्लिक। मिलते हैं आप सभी लोगों से जीत के बाद, इस साल की सबसे पहली जीत और सबसे ऐतिहासिक जीत आई थिंक। और भाई एक चीज बोलनी थी भाई, टेंडा बहुमा कितना क्यूट है यार। टेंडा बहुमा वो उसके सामने कितना क्यूट है यार, मार्को जैनसन, या ओ भाई छोटे मियां बड़े मियां, तो that should be our favorite moment of the match। छाती पे लग रहा है टेंडा बहुमा। लंच के लिए बाहर आ रही है टीम और टेंडा बहुमा और जैनसन, yeah। So yeah guys, thank you so much once again, and subscribe to the Sports Republic, follow us on our social media, and see you soon. Bye।